नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संधियों के क्रम में कल हमने स्वर संधि के ही भेद दीर्घ संधि के विषय में पढ़ा था और समझा था। अगली संधि जो है वह है गुण संधि। गुण संधि का सूत्र क्या है, गुण संधि की परिभाषा क्या है, गुण संधि में किन वर्णों का मेल होने पर क्या परिवर्तन होता है, यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या इसकी परिभाषा है। लिखा है अ आ इत्यनयोः पश्चात इ उ रि ऋ वेति वर्णः आगच्छति चेत क्रमशः ए ओ अर् अल् वा भवति। सूत्रम आद् गुणः। तो इसको समझने के लिए क्षम्यताम, आ और आ के बाद में यदि ई उ री री इन चारों में से यदि वेति वर्णा आगच्छति वा इति अथवा इन चारों में से कोई भी वर्ण, कोई भी स्वर आता है, आगच्छति का मतलब आता है, च इति तो उनका क्रम से ए ओ अर अल वा भवति। तो क्रमशः उनके स्थान पर आ और ई यदि मिलेंगे तो ए हो जाएगा, आ और उ यदि मिलेंगे तो ओ हो जाएगा, आ और री का यदि मिलन होगा तो अर हो जाएगा, अथवा आ और री का जब मिलन होगा तो अल हो जाएगा। इस संधि का सूत्र क्या है? सूत्र है आद् गुणः। क्या सूत्र है? आद् गुणः। इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, कहा गया आ के बाद यदि ई आई तो क्या बताया? ए बताया। आ के बाद ई आएगी तो ए हो जाएगा। दूसरा कहा आ के बाद यदि उ आएगा तो क्या हो जाएगा? तो उसकी जगह पर ओ हो जाएगा। ठीक है। तीसरी बात कही अ के बाद में यदि री आती है तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। और यदि आ के बाद में री आती है, क्या आती है? री, तो इनके स्थान पर अल हो जाएगा। यही तो इसमें बताया गया। आ के बाद ई, आ और ई का मिलन तो ए, आ और उ का मिलन तो ओ, आ और री का मिलन तो अर, आ और री का मिलन तो अल। ये इस संधि के विषय में बताया गया है कि ये परिवर्तन होगा। इस संधि का जो सूत्र है वो क्या है? आद् गुणः। क्या सूत्र है? वाचन जरूर करते रहा करें जिससे कि आपका स्पष्ट उच्चारण हो। सूत्र क्या है? आद् गुणः। तो इसी क्रम में अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं कि क्या उदाहरण है। जो उदाहरण है वह देखिएगा, पहला उदाहरण दिया गया है देव धन इंद्रः बराबर देवेंद्रः। अच्छा, कहा क्या गया था? आ के बाद यदि ई आएगी तो ए हो जाएगा। देव के व में कौन सा स्वर निकला? आ निकला। इंद्र में क्या निकला? ई निकली। कहा क्या गया था? इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही तो कहा गया था। आ के बाद में यदि ई आती है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? उसका गुण हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है देवेंद्र। देव का आ, इंद्र का ई, आ और ई मिलकर के यहाँ पे जो स्वर लगा वो ए का लगा। तो ये गुण संधि का पहला उदाहरण है। इसी तरीके से दूसरा देखिएगा, दूसरे में लिखा हुआ है देव धन ईशः। देव धन ईशः। देव में, देव के व में क्या है? छोटा आ है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन में आ समाहित रहता है, नहीं तो उसका उच्चारण ही नहीं होता। जिन वर्णों में आ नहीं होता वह वर्ण हलंत होते हैं। जैसे कि यदि ये का है, इसमें आ मिला हुआ है, यदि हम इस का से आ को अलग करेंगे तो का को हलंत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमें आ दिखाना पड़ेगा कि अब इसके साथ में ये आ है। तो इसी क्रम में अब देखिएगा, देवेश की जो अगर हम बात करते हैं
तो देव धन ईशः, देव के व में आ, ईस में ई, चाहे छोटी ई हो या बड़ी ही हो, कोई भी हो सकती है। यहां पर छोटी ई थी, यहां पर बड़ी ई है, लेकिन होना क्या है, होना ए ही है। होना क्या है, इनकी जगह पर ए होना है। तो देखिएगा यहां पर आया देवेश, न तो यहां आ है ना ही यहां ई है, इसका गुण होकर के क्या हो गया, देवेश, ए की मात्रा लग गई। ये तो तब हुआ जब आ के बाद ई आई। यदि आ के बाद हमारा ऊ आता है तो क्या होना था, देखिएगा आ के बाद यदि हमारा ऊ आएगा तो होना क्या है, पर धन उपकारः, पर के रा में क्या है, आ, उपकार में क्या है, ऊ, और संधि का जो नियम था क्या था, आया आ के बाद में यदि ई ऊ री री कुछ भी आएगा तो आ के बाद ई आएगी तो ए होगा, आ के बाद ऊ आया तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ओ। जब ओ होगा तो आप यहाँ पर देख रहे हो परोपकार लिखा है, परोपकारः, परोपकार में यहाँ पे जो ओ की मात्रा लगी है रा पर, ये क्या है, ये गुण संधि के कारण यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। आ के बाद ऊ आ रहा था, पहला शब्द था पर, दूसरा था उपकार, पर माने दूसरा और उपकार माने उपकार करने वाला, दूसरे के ऊपर जो व्यक्ति उपकार करता है उसको हम परोपकार कहते हैं। आ और ऊ के मिलन को परिवर्तित किस में हो गया, ओ में हो गया। आशा है आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा तीसरा दिया गया है एक धन ऊनः, एक के क में कौन सा स्वर है, अब आप समझ ही गए होंगे, आप खुद ही कह रहे होंगे कि एक के क में आ है, एक के क में क्या है, आ है, और ऊन में क्या निकला, ऊ, चाहे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो। होना क्या था इन दोनों के स्थान पर, नियम कहता था कि इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अब यहां लिखा हुआ एकोनः, एकोनः का मतलब एक ऊन, ऊन का मतलब कम, एक कम। जब आप संख्यावाचक शब्द पढ़ते हैं तो कई बार 20 की संस्कृत होती है एकोनविंशति, एकोनत्रिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, एकोनषष्ठिः, तो वहां संख्यावाचक शब्दों में एक कम 60 से एक कम 59, 20 से एक कम 19, तो वहां पर ये एकोना शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आ और ऊ के बाद ओ आया, तो ये गुण संधि के बाद समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही अगला शब्द देखिएगा लिखा हुआ है महाधन ऊर्मिः, महाधन ऊर्मिः। अब एक में तो छोटा आ आया था और महा में कौन सा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, उसमें लिखा था ना आ या आ के बाद, ये भी आ है। ऊर्मी में क्या आया, ऊर्मी में ऊ आया, चाहे वो दीर्घ हो या लघु हो। तो इन दोनों के आने के बाद में परिवर्तन में क्या कहा गया था, क्या आएगा, क्या हो जाएगा इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह ओ हो जाएगा, यही तो कहा गया था। अब देखिएगा महोर्मी, महोर्मी, ऊर्मी माने तरंगे, महाधन ऊर्मी, बड़ी बड़ी जो तरंगे हैं, महान है जो तरंगे, तो उसको महोर्मी कहा गया। अब आपने देखा ना तो यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है, ना ही ऊ स्वर दिखाई दे रहा है, मात्रा किसकी लगी हुई है, ओ की, तो महोर्मी हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारी गुण संधि है, इनका गुण में परिवर्तन हो गया। अगले कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है देवधन ऋषि, क्या लिखा हुआ है, देवधन ऋषि। देव के व में कौन सा स्वर निकला, देव के व में आ निकला, ऋषि में क्या निकला, री निकला, री भी एक स्वर है। आ के बाद यदि री आएगी तो होना क्या था, अर होना था। जब अर होना था, रा हलंत था, तो हम जब इसको पढ़ेंगे, यहां पे पढ़िएगा देवर्षि, क्या निकला, देवर्षि, देव अर निकल के आ रहा है, तो देवर्षि, तो यहां पर अल हो गया, क्यों, क्योंकि आ के बाद री आई, इसका गुण हो गया, देवर्षि हो गया। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखते हैं, लिखा हुआ है तव धन ऋकारः, तब के व में क्या है, आ, तब के व में क्या है, आ। उसके बाद अगला स्वर क्या था, अगला स्वर री था। ये संस्कृत में ही स्वर होते हैं री, हिंदी में री का स्थान लुप्त हो चुका है, हिंदी में री की ध्वनि अब नहीं है। संस्कृत के जो प्राचीन वैदिक साहित्य हैं केवल वहीं पर इनका प्रयोग होता है। आ धन री, अब आपने देखा आ के बाद री आनी थी, होना क्या था, अल हो जाना था। इन दोनों के बाद यदि री आएगी तो कहा गया था कि ये अल हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको तब धन ऋकारा दो शब्द थे, जब इसको हमने यहाँ पर मिलाया तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे तवलकारः, क्या पढ़ेंगे, तवलकारः। अब यहाँ तवल, तवल, अल,
अल की ध्वनि निकल के आ रही होगी। कौन सी ध्वनि निकल के आ रही? अल की। तो ये आ के बाद ये री आनी थी, तो होना क्या था? अल। तो आशा है आपको ये समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गई होगी? दीर्घ संधि का ही दूसरा भेद गुण स्वर संधि। यदि आपको चीजें समझ में आई हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आपने गुण संधि को समझने का ढंग से प्रयास किया हो, या मेरा समझाना सफल रहा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि आपका कोई डाउट हो तो मैं उस डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।